ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ए वुडन ब्लॉक ऑफ 750 न्यूटन। एक वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है जिसका वेट दिया हुआ है कितना, एक वुडन ब्लॉक है जिसका वेट दिया हुआ है, वुडन ब्लॉक है ठीक है, एक वुडन ब्लॉक है जिसका वेट दिया हुआ है कितना, 750 न्यूटन है। ठीक है, वो प्लेस किया गया है किसी एक इंक्लाइंड सरफेस पे, इज प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन एट विच inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal। हॉरिजेंटल से वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक प्लेन, उसी पे ये ब्लॉक जो है वो रखा गया है। ठीक है, उसी पे ये ब्लॉक जो है वो रखा गया है। What work will be done? What work will be done if the block is to be moved upward the plane for 2.5 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, अगर ब्लॉक को जो है हम 2.5 मीटर ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना, कितना वर्क करना पड़ेगा। और कंडीशन है दो, जब प्लेन इज ए स्मूथ, पहला कंडीशन क्या है कि जब प्लेन जो है वो स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ। और दूसरा कंडीशन क्या है कि प्लेन इज रफ विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है। ठीक है, दो केस है, एक ब्लॉक जो है वो एक वुडन ब्लॉक जो है वो किसी इंक्लाइंड सरफेस पे इंक्लाइंड सरफेस पे रखा गया है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन है ना, और उस ब्लॉक को जो है वो 2.5 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है। तो वो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। पहला केस है जब प्लेन जो है वो स्मूथ है, दूसरा केस है जब प्लेन जो है वो रफ है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको पहले हम, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक सरफेस बनाते हैं जो कि 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है इसके ऊपर जो है वो एक ब्लॉक रखा हुआ है। इसके ऊपर जो है इसके ऊपर जो है वो एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक का जो वेट है वो 750 न्यूटन है। ठीक है, अब ये ब्लॉक को रखा गया है तो सबसे पहला वाला केस हम सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहला वाला केस सॉल्व कर रहे हैं जब प्लेन जो है
वो स्मूथ है। ठीक, यानी म्यू का वैल्यू जो है वो 0 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करना है कि इसका 2 कंपोनेंट होगा, इसके वेट का 2 कंपोनेंट होगा, है ना। इसका जो वेट हुआ है वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा W, और जो एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से होगा। उसका एक्सिस कुछ इस तरीके का होगा, है ना। तो अब हमको, क्योंकि ये W वेट है और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, जैसे ये एंगल 30 डिग्री है वैसे ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, है ना। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो इधर क्या आएगा, W cos 30 डिग्री, है ना। और इधर क्या आएगा, ये तो डाउनवर्ड इसका आएगा, और ये इधर क्या आएगा, W साइन 30 डिग्री। ये फोर्स जो है, ये फोर्स जो है वो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आने की कोशिश करेगा। ये फोर्स चाहेगा, ये वाला फोर्स चाहेगा कि ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ गिर जाए, है ना। लेकिन हमको क्या करना है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है 2.5 मीटर। तो हमको कितना फोर्स लगाना है यही फाइंड आउट करना है ना। ठीक, तो अब जो ये जो P फोर्स है, अब इसको मान लीजिए P, इस वैल्यू को हम मान लिए P है। ठीक है, तो जब ये P फोर्स इसी के बराबर अगर हम फोर्स लगाएंगे, इसके बराबर अगर हम फोर्स लगाएंगे, तब जाके ये ब्लॉक जो है, इसके बराबर अगर हम फोर्स लगाएंगे तब ये ब्लॉक जो है वो इधर मूव करना स्टार्ट होगा, है ना। तो जो P का वैल्यू है, अब हम ये निकाल दें, P जो अलोंग द सरफेस लग रहा है, P इज इक्वल टू W साइन 30 डिग्री, जिसका वैल्यू, ये फोर्स जो है वो along the inclined surface, है ना। और ये फोर्स जो है वो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, और हम इतना ही फोर्स लगाएं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। तो W का वैल्यू जो है वो 750 न्यूटन है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। और साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, है ना। साइन 30 का वैल्यू जो है वो होता है 1/2, 0.5 या 1/2। ठीक, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो P का वैल्यू आ रहा है 375 न्यूटन, है ना। ये जो P फोर्स है, ये जो P फोर्स है, जितना हमको फोर्स लगाना है, ये आ गया हमारा 375 न्यूटन, है ना। यही फोर्स चाहिए हमको इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, इसको इसको इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। अब हमको चाहिए वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो मूव किया, है ना। तो F इंटू अगर S करें तो S का वैल्यू, डिस्टेंस जो S के फॉर्म में अगर हम दिखा रहे हैं तो हमको 2.5 मीटर जो है वो इसको मूव कराना है। तो F इंटू एस जो है वो हो जाएगा कितना, F का वैल्यू यानी ये P का वैल्यू, P का वैल्यू मिल जाएगा, फोर्स जो है वो P के बराबर लग रहा है, वो है 375
इनटू, और s का वैल्यू कितना है 2.5 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा कि कितना वर्क डन हुआ, है ना। तो इसका वर्क डन अगर हम निकालें तो 375 इंटू 2.5, तो हमारा आंसर आ रहा है कितना 937.5 न्यूटन मीटर। यही जो है ये वर्क डन है, वर्क डन। कब कब? पहले वाले केस के लिए। पहला वाला केस क्या है कि जब प्लेन स्मूथ सरफेस है, यानी म्यू का वैल्यू जो है वो 0 है और स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो ये तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब दूसरा वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, दूसरा वाला पार्ट अगर हम देखें, दूसरा वाला पार्ट अगर हम देखें, दूसरा वाला पार्ट अगर हम ड्रॉ करें उसका फिगर, तो फिगर तो सेम होगा, बस एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसमें एक्ट करने लगेगा, है ना। दूसरा वाला अगर हम देखें तो उसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी एक्ट करने लगेगा अगर हम उसका फिगर ड्रॉ करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फोर्स जो है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, पहले हम लोग निकाल लें। ये इसका वेट है, इसका वेट जो लग रहा है वो 750 न्यूटन है ना। और एक्सिस जो है उसका ये, ठीक है। और दूसरा एक्सिस ये, ठीक है। और ये एंगल जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री इंक्लाइंड एंगल है। ये 30 डिग्री इंक्लाइंड एंगल है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, है ना। तो इधर अलोंग द नॉर्मल जो आएगा, वो प्लेन की अगर नॉर्मल जो आएगा वो आएगा 750 कॉस 30 डिग्री, और अलोंग द सरफेस जो आएगा वो आएगा कितना 750 साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, ये तो तुम्हारा वो हो गया, इसके वेट की वजह से हो गया। दूसरा केस क्या होगा, जितना इसका नॉर्मल फोर्स आएगा उतना ही इसका रिएक्शन भी आएगा, दैट इज 750 कॉस 30 डिग्री। अब दूसरी बात, हमको ब्लॉक को इधर मूव कराना है, हमको ब्लॉक को जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कराना है 2.5 मीटर। तो फ्रिक्शनल फोर्स जिधर मोशन होता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो हो जाएगा वो म्यू आर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा एफ आर अगर हम कहें तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर के बराबर होगा, और जहाँ पे म्यू का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 0.2, और आर का वैल्यू क्या है, यही है रिएक्शन, है ना। तो आर का वैल्यू है 750 कॉस 30 डिग्री, है ना। जहाँ पे गिवन क्या है, म्यू इज इक्वल टू 0.2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आर का वैल्यू हम जो निकाले हैं वो है 750 कॉस 30 डिग्री, है ना। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा जो कि इस ब्लॉक को मूव करने से रेसिस्ट करेगा, जो कि इस ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने से रेसिस्ट करेगा। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो, उसका अगर वैल्यू हम लोग निकालें तो इसका वैल्यू आएगा
cos 30 का वैल्यू होगा √3/2 cos 30, ठीक है, इंटू 750, है ना। तो ये तुम्हारा आया, जो r का वैल्यू आएगा, r का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 649.5, 649.52, है ना। ये आएगा न्यूटन में, ठीक। अब हमको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से इंटू 649.52, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा इंटू 0.2, दैट इज 129.90, 129.90 न्यूटन। ये आ गया फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब ये जब फ्रिक्शनल फोर्स हमको पता चल गया, तो हमको इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगाना है, ये जो इंक्लाइंड सरफेस पे लग रहा है वेट की वजह से, है ना, और प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, यानी टोटल फोर्स जो हमको निकालना है P। अगर हमको इसको अपवर्ड डायरेक्शन में P फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तो वो किसके बराबर होगा, जितना उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वो है कितना 750 साइन 30 डिग्री। ये तो इसके वेट की वजह से अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस लग रहा है, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इसको रेसिस्ट कर रहा है इसके मोशन को। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 750 साइन 30 का वैल्यू है 1/2, प्लस म्यू आर का वैल्यू हमको पता है, म्यू आर का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये है 129.90 न्यूटन। तो इसका वैल्यू है 375 प्लस 129.90 न्यूटन। इसको ऐड कर दें तो हमको एग्जैक्ट पी फोर्स पता चल जाएगा कि कितना हमको पी फोर्स लगा है। तो ये है 375 प्लस 129.90, दैट इज 504.9, 504.9 न्यूटन, है ना। ये हमको पी फोर्स पता चल गया, हमको ये पी फोर्स पता चल गया। अब हमको वर्क डन निकालना है, ये दूसरा वाला केस सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये दूसरा वाला केस सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस जो है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है, रफ सरफेस है। तो अगर हम वर्क डन देखें, वर्क डन देखें, वर्क डन देखें, तो वो होगा फोर्स दैट इज P इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, P इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, P का वैल्यू निकाल चुके हैं 504.9 इंटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 2.5 मीटर, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है 2.5 मीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 504.9 इंटू 2.5, दैट इज 1262.25 न्यूटन मीटर। यही है वर्क डन दूसरे वाले केस के लिए, ठीक है। यही है वर्क डन दूसरे वाले केस के लिए। ठीक है,
इस तरीके से पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।